मत छोड़ो, पूरा 5 टाइम नमाज पढ़ना। भले तुमको टाइम नहीं है, तुम फर्ज पढ़ो। अगर तुम्हारी कजा हो गई, कजा पढ़ो। नमाज में रोजी का वादा है। जब अल्लाह ताला तुमसे वादा कर रहे हैं तो तुमको किसकी क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? नमाज पढ़ो, पूरे 5 टाइम पढ़ो। छूट जाए तो कजा पढ़ो, लेकिन नमाज मत छोड़ो। समझ रहे हो? नमाज नहीं छोड़ोगे तुम खुद ब खुद तरक्की कर लोगे। जो नमाज पढ़ता है कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है, ये तो पता है ना। नमाज पढ़ो, वजीफे करो, सबसे अच्छा वजीफे करने से सब मिलता है। जिक्र करो अल्लाह का, इस्तगफार पढ़ो। दुनिया भी बन रही, आखिरत भी बन रही, पैसे भी आ रहे हैं, सब जगह से सुकून। दीन बहुत आसान है, हम खाली फॉलो नहीं करते। इधर उधर सब जगह से घोड़े का चश्मा कैसा आता वो लगा लो, खाली दीन को फॉलो करो। नमाज मत छोड़ो। नमाज पढ़ोगे ना तो तुमको सब सुकून भी रहेगा, दिल को कुछ भी ख्यालात भी नहीं आएंगे और आराम से तुम आगे भी निकल जाओगे। समझ रहे हो? सफर करोगे तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ट्रैवल करो, ये भी सुन्नत है। हिजरत करो, ये सब सुन्नतें है। दीन की नॉलेज लो, बहुत कुछ है हमारे इस्लाम में, सब कुछ हमको बता दिया गया है। जो आगे होने वाला है वो भी हमको पता है। किसी है रिलीजन में ऐसा? हमको सब पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मुसलमान पैदा हुए। जो मुस्लिम होने का सोचते हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको फैमिली से लड़ना पड़ता है, उनको क्या क्या करना पड़ता है, उनको सब सर्च करना पड़ता है कि मैं सही कन्वर्ट हो रही हूँ कि नहीं, या हो रहा हूँ कि नहीं। तो उतना सब हमको तामझाम नहीं है। हम लोग अपने आप पैदाइशी मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हो? तो नमाज पढ़ो। 5 ही अरकान है इस्लाम के। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। 4 आराम से कर सकते हैं, 5वां थोड़ा मुश्किल है, वो भी कमाओगे तो कर लोगे। जब 4 करोगे ना, तुम नमाज पढ़ोगे ना, तुम्हारे पास अपने आप पैसा आ जाएगा। 1-2 साल में तुम उस लायक हो जाओगे कि तुम हज कर लो। समझ रहे हो? 5 ही काम है, इंशाल्लाह वो कर लेना, अपने आप निकल जाएगी जिंदगी। और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बात से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? अल्लाह ने फरमाया, भला अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे सलामुन अलैकुम कहा करो। अल्लाह ने अपनी जाते पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनाहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफ्फार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा। ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूं। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूं और तुम उसकी तकजीब करते हो। जिस चीज यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सब